हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे अर्थोपोडा के बारे में, अर्थात प्राणी जगत के उपसंघ के बारे में और संघ और उपसंघ के बारे में जान रहे हैं। जिसमें आज हम लोग प्राणी जगत की सबसे बड़ी जो संघ है, जिसे हम लोग अर्थोपोडा के नाम से जानते हैं, आज हम लोग अर्थोपोडा के बारे में जानेंगे। तो अर्थोपोडा सबसे बड़ा कहे जाने के पीछे रीजन भी है, क्योंकि इनके अंदर इस ग्रुप में रहने वाले जो जीव है उनके पास कुछ विशिष्ट क्वालिटी पाई जाती है। ठीक है। और स्पेशली क्या इनके अंदर आपके जनरली अगर इनको अगर कीवर्ड देखिएगा तो ये अर्थो वर्ड दिया हुआ है, और अर्थो का मतलब आप लोगों को पता है कि अर्थो का मतलब ज्वाइंट, और ज्वाइंट का मतलब होता है जोड़। अर्थात क्या इनके शरीर का जो विकसित होगा वह अंग तंत्र के लेवल तक का होगा, और जहां जहां भी इनका शरीर खंडों में बटा होगा वहां पे ज्वाइंट होगा। जैसे हम लोग का बॉडी है, तो यहाँ भी खंडों में बटा है ना जी, तो यहाँ पे क्या हमारा ज्वाइंट है। तो उसी प्रकार से इनके भी बॉडी में खंड बटे होंगे कुछ, और उन खंडों को एक साथ मिलाने के लिए उनमें क्या होगा ज्वाइंट होगा, इसलिए इसे अर्थोपोडा कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं अर्थोपोडा की। तो अर्थोपोडा मैंने आपको बताया कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा समुदाय, सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा संघ इसलिए हो जाता है क्योंकि इस कैटेगरी में लगभग 10 लाख जातियां आती है। कितनी जातियां आती है? लगभग 10 लाख जातियां आती है। अब 10 लाख जातियां आने का मतलब आप समझ सकते हैं कि यह जो ग्रुप होगा, यह जो संघ होगा, कितना बड़ा होगा, अर्थात बहुत अधिक बड़ा हो जाता है। यानी इनके अंदर जो जीव होंगे वो बहुत अधिक बड़े हो जाएंगे, अधिक संख्या में हो जाएंगी। यानी कि 10 लाख जातियों के बारे में, इसके बारे में खोज हो चुका है। अब बिना लेट के हुए जानते हम लोग कि अर्थोपोडा के उपयुक्त लक्षण कौन कौन से हैं, अर्थात कि किन विशेषताओं के आधार पे हम किसी भी जीव को अर्थोपोडा के कैटेगरी में डाल सकते हैं। क्लियर? चलिए इसमें बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इनका शरीर जो होगा वह आपका बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय एवं क्या, उसके बाद इनका शरीर अंग और अंग तंत्र के लेवल तक का होगा। यानी इनका शरीर कितने लेवल तक होगा? अंग तंत्र के लेवल तक होगा। उसके बाद इनकी अगर स्थिति की बात करें तो ये सभी जगह पाए जाएंगे। स्थल में भी मिलेंगे, जल में भी मिलेंगे, और जल में भी कैसे? समुद्री जल में भी मिलेंगे, समुद्री में भी, और साथ में साथ ही साथ का मीठे जल में भी आपको मिलेंगे। तो समझ सकते हैं कि आपका अर्थोपोडा की कैटेगरी बड़ा होने के पीछे रीजन क्या है कि स्थल और जल दोनों जगह पे पाए जाएंगे, और ये समुद्री और मीठे जल दोनों में पाए जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये आपके जनरली इनकी जनसंख्या ज्यादा हो जाती है। ये सामान्य रूप से तो स्वतंत्र जीवी होते हैं। सामान्य रूप से क्या होते हैं? स्वतंत्र जीवी होते हैं। लेकिन स्वतंत्र जीवी के बावजूद भी कुछ इनमें ऐसी भी होती है जो परजीवी के रूप में भी पाई जाती है। क्लियर है? यानी स्वतंत्र जीवी भी रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो परजीवी के रूप में भी पाए जाएंगे। अब एक बात आप इसमें जरा गौर कीजिएगा कि जब ये जल के अंदर भी रहेगा, स्थल के अंदर भी रहेगा, तो कंफर्म है कि इनके अंदर श्वसन करने के लिए, अर्थात श्वसन के लिए क्या चाहिए? क्लोम चाहिए। क्लोम कहने का मतलब क्या? गिल्स भी चाहिए। गिल्स चाहिए ना, तो ये गिल्स का कंडीशन हो जाएगा। तो ये सभी इनके क्या हो रहे हैं? अर्थोपोडा के कुछ लक्षण। उनके बाद इनके शरीर की बात की जाए तो इनका शरीर क्या होता है? द्विपार्श्व सममित होता है। सामान्य रूप से पहले जान लेते हैं कि कितने स्तर होते हैं। तो त्रिस्तरीय होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। त्रिस्तरीय का मतलब क्या? एक्टो, एंडो और मीजोडर्म पाया जाएगा। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, यह तीन क्या पाए जाएंगे? लेयर इसके अंदर पाए जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद क्या है कि यह अर्थोपोडा का जो शरीर होगा, इनके अंदर जब ज्वाइंट्स पाए जाएंगे, हमने बात किया कि इनके अंदर ज्वाइंट पाया जाएगा, मतलब क्या? इनका शरीर खंड में बटा होगा। खंड में जब बटेगा तब ना इस खंड को जोड़ने के लिए ज्वाइंट की आवश्यकता पड़ेगी। जब शरीर खंड में बटेगा तब इसके ज्वाइंट की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि शरीर खंडों में बटा होता है, और इन खंडों को मेंटेन करने के लिए इसमें क्या पाया जाता है? ज्वाइंट पाया जाता है।
और जब खंड और ज्वाइंट रहेगा तो इनको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, शरीर के अंदर पेशी तंत्र चाहिए। शरीर के अंदर क्या चाहिए, पेशी तंत्र भी चाहिए, यानी कि मांसपेशियों वाला पेशी ऊतक इनके अंदर होना चाहिए। तो ये कंडीशन आपके किसके अंदर आते हैं, ऑर्थोपोडा में आते हैं। ऑर्थोपोडा की और बात करें तो शरीर की बात इनकी बात करें कि इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर आपका जो उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन के लिए इनके पास उत्सर्जन क्रिया करने के लिए इनके पास एक स्पेशल नली पाई जाती है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, मेलपिगियन के नाम से जानते हैं, मेलपिगियन। ठीक है, यानी मेलपिगियन के द्वारा क्या करते हैं, उत्सर्जन की क्रिया अपना ये करते हैं। ठीक है, इनके शरीर वास्तव में देखा जाए तो इनके शरीर में आपका तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, विकसित होता है, यानी तंत्रिका तंत्र इसमें पाया जाएगा। इनके अलावा क्या होता है, जब गिल्स पाया जाएगा तो कंफर्म है कि श्वसन की क्रिया भी इनके अंदर होगी बेहतर तरीके से, तो श्वसन तंत्र भी मिलेंगे इनके अंदर। ठीक है, भोजन की पाचन की क्रिया के लिए इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर तंत्रिका तंत्र तो विकसित रहते ही हैं, लेकिन इनके पाचन के लिए भी आपका आहार नाल भी इनके अंदर पाया जाता है, आहार नाल भी पाया जाता है। इनके अंदर क्या होती है, आप बात कर लेते थोड़ा सा जनन की। ठीक है, तो इनके जनन मुख्य रूप से कैसे होंगे, इनके अंदर जनन की बात करें तो जनन की क्रिया इनके अंदर लैंगिक होगी, और लैंगिक जनन में कैसा होगा कि आपका बाह्य निषेचन होगा। क्लियर, इनके अंदर जनन की क्रिया होगी और वो बाह्य निषेचन होगी। अब जब श्वसन तंत्र भी रहेगा, तंत्रिका तंत्र भी रहेगा, इनके अंदर आहार नाल भी विकसित रहेंगे, तो कंफर्म इनके बॉडी के अंदर पदार्थों को ले जाने के लिए रक्त परिसंचरण तंत्र भी होगा, रक्त परिसंचरण तंत्र भी होगा। और जब रक्त परिसंचरण तंत्र होगा तो बात आती है कि रक्त परिसंचरण तंत्र भी दो तरह के होते हैं। तो ऑर्थोपोडा जब इतनी ज्यादा जनसंख्या, इतनी ज्यादा क्वालिटी रखती है तो इनके अंदर क्या बंद मिलेगा, क्या बंद रक्त परिसंचरण तंत्र मिलेगा क्या इनके अंदर, तो जी नहीं, इनके अंदर रक्त जो परिसंचरण तंत्र है वह बंद नहीं बल्कि खुला मिलता है, खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, यानी रक्त जाएगा लेकिन रक्त को ले जाने के लिए स्पेशल किसी प्रकार की आपकी रक्त वाहिनी अवेलेबल नहीं होगी। इनके बॉडी के अंदर ब्लड होंगे जो पदार्थों को ले जाने का काम तो करेंगे, लेकिन उसको ले जाने के लिए किसी भी प्रकार का विशिष्ट रक्त वाहिनी अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्थोपोडा जो होगा वह खुला रक्त परिसंचरण तंत्र वाला होगा। क्लियर, यहाँ पे एक और बात ध्यान रखिएगा कि हमने बताया कि जल में रहेगा तो इनके अंदर गिल्स पाया जाएगा, लेकिन क्या गिल्स से वह बाहर जब आएगा स्थल पे तो स्थलीय रूप में क्या यह गिल्स से सांस ले पाएगा, तो नहीं ले पाएगा। तो इनके लिए क्या होता है कि गिल्स के अलावा इनके पास फुफ्फुस भी पाया जाता है। ठीक है, इन फुफ्फुस के द्वारा भी क्या करता है, यह श्वसन की क्रिया करता है, इन फुफ्फुस के द्वारा भी क्या करता है, श्वसन की क्रिया करता है। तो इस रूप में आपका क्या हो जाएंगे, ये इनके इंपोर्टेंट पार्ट हो जाएंगे जो ऑर्थोपोडा के बारे में आपको जानकारी रखना है। इसके कैटेगरी के अंदर एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में आप लोग देखे होंगे झींगा मछली जो खाते होंगे आप लोग, झींगा मछली। ठीक है, या फिर जो आपको पतंगी के रूप में देखते होंगे प्रजापति होता है, जिन्हें कहा जाता है प्रजापति। आप देखते होंगे क्या, वो ग्रीन कलर का जो उड़ने वाला होता है। ध्यान रखिएगा इनके पास ग्रीन पिगमेंट भी होता है, ग्रीन पिगमेंट भी होता है, अर्थात कि इनके अंदर आपका ग्रीनरी भी आपका कुछ आइटम पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके ऑर्थोपोडा कैटेगरी के हो गए, इनमें झींगा प्रजापति, प्रजापति है ना। इस ग्रुप के जितने भी आपके जीव या कीड़े होंगे या कीट होंगे यह सभी ऑर्थोपोडा कैटेगरी में है। इसी की वजह से इनकी जो जनसंख्या थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। आप देखे होंगे प्रजापति के अंदर आपका क्या होता है कि उनकी पैर जो होती है ऐसे निकली हुई होती है,
और यहाँ पे ज्वाइंट होता है और हवा में उड़ने के लिए फिर या फिर बैठने के लिए वो इस रूप में इस्तेमाल करती है। तो कंफर्म है कि यहाँ पे ज्वाइंट होता है और फिर ज्वाइंट को कंट्रोल करने के लिए बीच में क्या होता है उनके पास मसल्स होते हैं, पेशी ऊतक होता है। तो इस कंडीशन में इनके पास ये तरह का स्ट्रक्चर अगर अवेलेबल होगा तो ये सभी विशेषताओं के साथ रहेगा, तो हम इसे किस कैटेगरी में रखेंगे, इसे हम लोग आर्थ्रोपोडा के कैटेगरी में रखेंगे। कंफर्म है कि रक्त परिसंचरण। एक और बात है कि श्वसन तंत्र अगर होगी तो इनके अंदर क्या होगा, हृदय होगा। ये कॉमन चीज है, इसे ध्यान रखिएगा। हृदय होगा जिनके अंदर संकुचन और प्रसरण होगा, अर्थात संकुचनशील होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कॉमन बातें हैं जिसे आप पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, श्वसन तंत्र होगा तो उनके अंदर हृदय भी होगा। हृदय होगा मतलब क्या कि वह हृदय कैसा होगा, संकुचनशील होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया आपके क्या स्पेशली किन बारे में, आपके आर्थ्रोपोडा। किसी के कैटेगरी में आपका मधुमक्खी वगैरह भी आ जाते हैं। ठीक है, एपिक जो होते हैं या इसी के अंदर आते हैं, अर्थात कि मधुमक्खी भी एग्जांपल में दे देते हैं आपके लिए, मधुमक्खी। ठीक है, आप उसको घर पे भी उससे उसके स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश कर सकते हैं। मान लीजिए मधुमक्खी को तो पकड़ के चेक नहीं खींचेगा, लेकिन प्रजापति को चाहे जो शाम के समय भी या फिर दिन में भी फूलों वगैरह पे बैठते हैं तो आप उनको पकड़ के देख सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर को आप प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम लोग अगले कैटेगरी के बारे में चलेंगे। आर्थ्रोपोडा का संक्षेप हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे इसके बाद का आपका एक और ग्रुप, और वो ग्रुप हमारा कहलाता है मोलस्का। क्या कहलाता है? मोलस्का। चलिए देखते हैं बिना लेट किए हुए मोलस्का के बारे में। देखिए, मोलस्का नाम से ही कुछ क्या लग रहा है आपको कि मोलस्का का शब्द सुन के लग रहा है कि कुछ ये आपका सॉफ्टनेस वाला पार्ट हो। जनरली मोलस्का का मतलब ही हो जाता है क्या कि सॉफ्ट पार्ट रखने वाले वैसे जीव जिनका बॉडी स्ट्रक्चर जो होगा वह सॉफ्टनेस होगा। अब सॉफ्टनेस इन द सेंस की इंटरनल पार्ट सॉफ्टनेस होगा, ऐसा नहीं कि ऊपर से भी सॉफ्ट ही हो, पूरा पार्ट सॉफ्ट ही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मोलस्का को, मोलस्का का मतलब मोनालिसा ना समझ लीजिएगा। ठीक है, मोलस्का का मतलब कि यह एक प्रकार का जीव जगत का संघ है। ठीक है, मोलस्का का मतलब, यह मोलस्का का मतलब होता है कि आपका सॉफ्ट पार्ट, और सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, जो सरफेस आपके लिए क्या हो, मुलायम हो। अर्थात कि इनके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मुलायम होगा। इनके पास जनसंख्या थोड़ा ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी इनके अंदर जातियां कुछ कम भी नहीं होती। इनके अंदर जातियां लगभग 80,000 जातियों का खोज हुआ है। कितनी जाति का खोज हुआ है? लगभग 80,000। तो समझ सकते हैं कि ये जाति इनके अंदर भी कम नहीं आते हैं। क्या होता है कि कंफर्म है कि जब इनका सॉफ्ट पार्ट इनका बॉडी का होगा तो इनको कवर करने के लिए कोई ना कोई ऊपर से हार्ड बॉन्ड होगा, ऊपर से हार्ड बॉन्ड होगा जो इन्हें कवर करेगा। तो इनको कवर करने के लिए वास्तव में बॉडी के ऊपर कवच होता है। बॉडी के ऊपर क्या पाया जाता है? कवच पाया जाता है। काइटिन वगैरह का बना हुआ कवच होता है। जैसे आपने देखा होगा क्या, किससे देखा होगा आप लोगों ने, हाँ, घोंघा को आपने देखा होगा। उनके ऊपर क्या होता है, काइटिन की परत होती है, कवच होती है। ठीक है, और उनसे क्या होता है, उनके बॉडी का स्ट्रक्चर अंदर से क्या होता है, आपका बिल्कुल ढका हुआ रहता है। तो कंफर्म है कि जब वैसे कैटेगरी में आएंगे जब कवच होगा तो कंफर्म है कि उनके अंदर वाला पार्ट जो होगा वह बराबर हिस्सों में बंटने वाला नहीं होगा। तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, आड़ीय सममित कहेंगे। आड़ीय सममित अर्थात कि यह जो जीव कैटेगरी है जिनमें लगभग 80,000 जाति अवेलेबल है, इनका शरीर जो होता है कवच से ढका हुआ होता है, इसका आंतरिक भाग मुलायम रहता है। तो और इनका शरीर कैसा होता है, आड़ीय सममित होता है। आड़ीय सममित का मतलब होता है कि जिनका शरीर दो बराबर हिस्सों में पूरी तरह न बांटा जा सके, तो ये क्या होते हैं कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, आड़ीय सममित कहते हैं। जनरली ये क्या होता है कि समुद्री जल में या फिर मीठे जल में आपको मिलेंगे। ठीक है, समुद्री जल हो या फिर आपका मीठे जल हो,
दोनों जगह आपको प्राप्त होंगे, दोनों जगह आपको मिलेंगे। इसके अलावा क्या है कि इनका शरीर जो होगा वह अंग तंत्र तक विकसित रहेगा, अंग और अंग तंत्र तक इनमें विकास होगा, मतलब कोशिका, उत्तक, अंग, अंग तंत्र, ये सभी स्ट्रक्चर इनमें देखने को मिलेंगे। तो सीधा शब्दों में हम कह सकते हैं कि इनका बॉडी कहां तक डेवलप होगा, अंग तंत्र तक विकसित होगा। पीछे हमने देखा था आर्थ्रोपोडा में कि उनका बॉडी क्या था, खंड के रूप में था, जिनके वजह से उनमें क्या था कि उनके अंदर ज्वाइंट की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन इनका बॉडी क्या होता है, खंडहीन होता है, यानी पूरा बॉडी एक ही साथ में होगी। तो उनके अंदर किसी भी तरह से क्या होता है कि अलग से आपको ज्वाइंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात कि खंडहीन होती है। इसके अलावा क्या है कि इनकी बॉडी जो होती है, यह बॉडी भी इनकी क्या होती है, 3 लेयर से ढकी होती है, अर्थात कि त्रिस्तरीय होती है। इनकी बॉडी त्रिस्तरीय मतलब कि इन पे लेयर कितना होता है। जनरली ध्यान रखिएगा, जब भी लेवल क्रॉस करेगा, लेवल अपर लेवल पे जाएगा आपका जीव जगत, तो उस कंडीशन में आपका त्रिस्तरीय मिलेगा। जनरली छोटे जीव जिनका कोशिका स्तर पे है या उत्तक स्तर पे, जिनमें अंग तंत्र ज्यादा विकसित अवस्था में नहीं है, सिर्फ उन जीवों के अंदर ही क्या होते हैं, आपका द्विस्तरीय होते हैं, और बीच में क्या होता है, कनेक्टर का काम करता है। जनरली जब भी बड़े स्तर पे जाइएगा तो जीवों में क्या मिलेगा, आपको त्रिस्तरीय क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। इनका शरीर आपका 3 भागों में बटा रहेगा, पूरा जो शरीर है, पूरा शरीर 3 हिस्सों में बटा रहेगा, 3 हिस्सों में। तो पहला हिस्सा क्या, शीर वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा हिस्सा मध्य हिस्सा हो जाएगा, मध्य भाग, मध्य भाग हो जाएगा, यह शरीर पिंड का हिस्सा हो जाएगा। और सबसे लास्ट हिस्सा जो होगा तीसरा, आपका पैर वाला हिस्सा, अर्थात कि पाद वाला हिस्सा हो जाएगा। अर्थात टोटल कितने पार्ट हो गए, पूरा शरीर 3 हिस्सों में बटा रहेगा, शीर, मध्य भाग और पाद, अर्थात कि 3 कैटेगरी में आपका क्या होगा, पूरा शरीर इनका आपका बटा रहेगा। इनके बॉडी के अंदर आपको आहार नल मिलेगा, इनके बॉडी के अंदर क्या मिलेगा, आपको आहार नल मिलेगा, वो भी विकसित अवस्था में आहार नल, आहार नल रहेगा, वो भी विकसित अवस्था में। क्लियर है, आहार नल कैसा रहेगा, विकसित अवस्था में आपको मिलेगा। इसके अलावा इनके अंदर आपको क्या होता है कि बॉडी के अंदर आपका ब्लड तो पाया जाता है, ब्लड तो पाया जाता है, लेकिन ब्लड के अंदर आपका हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन जो है, जिनके वजह से रक्त आपका रेड होता है, ये नहीं पाया जाता। अब जब हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता तो कंफर्म है कि इसका जो ब्लड होगा वो रेड नहीं होगा, अर्थात लाल नहीं होगा। तो लाल के अलावा इनका ब्लड जो होता है पीला होता है, हरा होता है, या फिर क्या रंगहीन होता है। ये सब याद रखिएगा कि इनका ब्लड का कलर कैसा होता है, पीला, हरा, रंगहीन। क्यों, क्योंकि इनके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इनके अंदर पाया क्या जाता है, जिनके वजह से ये कलर मिलता है, तो इसका नाम है हीमोसियानिन, हीमोसियानिन, इसका नाम क्या है, हीमोसियानिन। और हीमोसियानिन की वजह से इनका कलर पीला दिखेगा, हरा दिखेगा, या फिर रंगहीन दिखेगा। लेकिन इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा, और हीमोग्लोबिन के कमी के कारण इनका जो ब्लड होगा वह रेड कलर में नहीं आएगा, इनका ब्लड आपका रेड नहीं होगा, लाल नहीं होगा, ठीक है। इनके अलावा इनके बॉडी के अंदर ये आपका जनरली आपका समुद्र और आपका जल में पाया जाएगा। तो कंफर्म है कि इनके श्वसन के लिए क्या अवेलेबल होगा, इनके श्वसन के लिए क्या अवेलेबल रहेगा, श्वसन के लिए गिल्स चाहिए, श्वसन के लिए गिल्स चाहिए। अब किसी भी रूप में वो जल से बाहर आता है तो उनके लिए फिर क्या चाहिए, फुफ्फुस चाहिए, जो क्या करे, एयर को कन्वर्ट करके उसे दे। तो उस कंडीशन में आपका गिल्स और फुफ्फुस आपको देखने को मिलेगा। इस गिल्स को जलीय कलोम भी कहते हैं। तो जलीय कलोम का सीधी सी मतलब है कि जो आपके जल में गिल्स के माध्यम से जो सांस ले पाते हैं, तो आपका जलीय कलोम, या सीधे शब्दों में कहे आप गिल्स पाए जाते हैं। कलोम का मतलब ये होता है कि आपका जल में सांस लेने वाला। क्लियर है। उसके बाद क्या, इनके अंदर एक और बात है कि यह आपका एकलिंगी होते हैं। ये जीव कैसे होंगे, एकलिंगी जीव होंगे।
और एक लिंगी का मतलब क्या हो जाता है कि इनके अंदर मेल अलग और फिर फीमेल अलग, दोनों पार्ट आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे, एक साथ इनके अंदर मेल फीमेल नहीं देखने को आपको मिलेगा। इनका तंत्रिका तंत्र विकसित होता है, इनमें जो तंत्रिका तंत्र होगी, तंत्रिका तंत्र विकसित रहती है। और तंत्रिका तंत्र विकसित का मतलब क्या है, तंत्रिका तंत्र भी दो भागों में बटा रहेगा। एक होगा प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, ठीक है, प्रमस्तिष्क। और दूसरा ऐसा होगा कि तंत्रिका रज्जु, जिनसे क्या करेगा, तंत्रिका रज्जु जिनसे इनकी सूचना को ले आने का काम करेगा। प्रमस्तिष्क को क्या करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा कि भाई किसी ने आपको कुछ किया तो कैसे लौटाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि एक कंडीशन होता है कि कभी कभी आप बाजार में जा रहे होते हैं और सामने से कोई एक थप्पड़ आपको चिपका देता है, तो चिपकाने के बाद तुरंत आपका खबर आपके पास दौड़ते दौड़ते खबर पहुंचता है दिमाग के पास, भाई सामने वाले ने तो चिपका दिया, बड़ी जबरदस्त चिपकाया है, फीलिंग अंदर तक आई है, इतना जोर से चिपकाया है। अब तुरंत ऊपर खबर गया, अब ऊपर खबर जाने के बाद वो सोचेगा कि सामने वाला मेरे से छोटा है, सामने वाले को हम पीट सकते हैं कि नहीं, सामने वाला हमसे ज्यादा मजबूत तो नहीं है। अब दिमाग के पास जैसे खबर मिला कि कोई बात नहीं, ये मेरे से कमजोर है या फिर हम इनसे लड़ाई में एडजस्ट कर सकते हैं, उस कंडीशन में तुरंत वो खबर देता है अपने हाथ को कि भाई कोई बात नहीं, इसने आपको चिपकाया है, आप एक काम करो, इसको लौटा दो। तो तुरंत खबर आने के साथ ही आप क्या करते हो, उसको लौटा देते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या होता है कि ये कंडीशन होता है कि कंट्रोलिंग पावर आपका मस्तिष्क में है, और आपका क्या इंफॉर्मेशन देने वाला जो तंत्रिका इकाई है, तंत्रिका कोशिका पूरे बॉडी में है, तो उसी तरह से पूरा बॉडी का सर्कुलेशन होता है। तो ठीक उसी प्रकार से तंत्रिका तंत्र का सर्कुलेशन इसके भी दो भागों में होगा, एक तो आपका प्रमस्तिष्क होगा और दूसरा भाग क्या, तंत्रिका रज्जु होगा। तंत्रिका रज्जु वाले भाग में क्या होगा कि इनके अंदर भी दो भाग होंगे, एक तो होगा आपका पाद, ठीक है, यानी कि पैरिसा सबसे आखिरी हिस्सा, और एक होगा अंतरांग, ठीक है, यानी कि अंतरांग का मतलब होता है अंग के अंदर आपका पाया जाने वाला सूचना देने वाला संदेश भाग, ये अवेलेबल होगा किसके अंदर, आपके तंत्रिका रज्जु के अंदर। और ये सभी इंफॉर्मेशन किसको देगा, प्रमस्तिष्क को। आप प्रमस्तिष्क ऊपर से कंट्रोल करेगा, भाई कोई नहीं पीछे आपको तो आप लौटाइए, आप वेट ना कीजिए। तो ये कंडीशन पूरा इसी फॉर्म में आपका कन्वर्ट होता है, क्लियर है। इसके बाद आपको श्वसन हो गया, तो श्वसन हो गया तो हृदय होगा, ठीक है, श्वसन के लिए है आपका अवेलेबल, तो हृदय भी होगा। और हृदय जब होगा तो ये आपका संकुचनशील होगा, और हृदय को कवर करने के लिए इस पे हृदय आवरण भी पाए जाएंगे। हृदय को कवर करने के लिए हृदय के ऊपर क्या पाया जाएगा, कवर पाया जाएगा, जिससे हम लोग हृदय आवरण कहेंगे, क्लियर है। तो इस तरह से आपके क्या हो गए, इंपोर्टेंट इनके पार्ट हो गए। अब क्या होता है कि इनके अंदर आपका जनन की क्रिया कैसे होगी, इनके अंदर जनन की क्रिया कैसे होगी। जनरली ये अलिंगी आपका अलैंगिक जनन के फॉर्म में करता है, या सॉरी आपका एक लिंगी है, तो एक लिंगी है तो उस कंडीशन में क्या करता है, ये तो आपका करेगा जनरली आपका लैंगिक जनन की क्रिया, ठीक है। लेकिन आपका अलैंगिक सॉरी लैंगिक जनन की क्रिया में भी आपका दो तरह का आता है कि निषेचन क्रिया होगी तो आंतरिक होगी, बाह्य होगी। तो वास्तव में क्या होता है कि यह आपका जो जनन की क्रिया करता है, अंतर रूप में आपका इनका जो युग्मक होता है वही विकसित होकर आपका बड़ा रूप ले लेता है। अर्थात इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर जब बढ़ेगा तो किसके फॉर्म में बढ़ेगा, लार्वा के फॉर्म में बढ़ेगा। किसके रूप में विकसित होगा, परिवर्तन करेगा, लार्वा के रूप में परिवर्तन करेगा। इनके एग्जाम्पल को जाने पहचाने आपको दे दे, है ना। तो इनके एग्जाम्पल में आ जाता है आपका काइटन। काइटन क्या हो जाएंगे, आपके मोलास्का ग्रुप के जीव हो जाएंगे, क्लियर है। मोलास्का का मतलब जिनका बॉडी सॉफ्ट हो, अर्थात की मुलायम हो, तो मोलास्का कैटेगरी में होगा। इनको कवर करने के लिए कवच होगा, हार्ड बॉन्ड ऊपर से होगा। इनका शरीर आर्य सम्मित होगा, समुद्र और मीठे जल दोनों में पाए जाएंगे। अंग अंग तंत्र तक विकसित रहेगा। इनका शरीर में कोई भी टुकड़े नहीं पाए जाते, खंडहीन होता ही नहीं है। इनका शरीर त्रिस्तरीय होगा और पूरा बॉडी तीन भागों में, सिर,
मध्य भाग और पैर, 3 भागों में बटा रहेगा। आहार नाली में विकसित मिलेगी। इनके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा, जिनके वजह से इनका ब्लड का रंग रेड नहीं होगा। इनके ब्लड का रंग अन्य कलर का हो सकता है, पीला, हरा, रंगहीन, किसी अन्य कलर का हो सकता है। और उनके होने के पीछे एक और रीजन है कि इनके अंदर जो आपका वर्णक के रूप में पाया जाता है क्या, हीमोसियानिन, राइट। उसके बाद आता है श्वसन। श्वसन क्रिया किससे होती है आपकी, श्वसन क्रिया गिल से होती है, ठीक है, और फुफ्फुस के माध्यम से होती है। ये सामान्य रूप से एक लिंगी होते हैं, अर्थात मेल और फीमेल आपके स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र विकसित रहता है इनके अंदर, प्रमस्तिष्क रहता है, पाद रहता है और अंतरांग रहता है, जिनके वजह से क्या होता है कि इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना इनके पास आती है। और हृदय की बात करें तो हृदय इनके पास संकुचनशील होता है, जिनसे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट हो, और इनके ऊपर क्या पाया जाता है, हृदय आवरण पाया जाएगा। क्लियर है। इनके अंदर क्या होगा कि कंफर्म है कि रक्त परिसंचरण तंत्र भी विकसित होता है। जब हृदय आवरण होगा, संकुचनशील होगा, तो इनके अंदर भी क्या पाए जाएंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र मिलेंगे। क्लियर है। तो ये सभी होंगे रक्त परिसंचरण, इसमें आपके खुले अवस्था में होंगे, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होगा, बल्कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र इसमें पाए जाएंगे। तो ये थे मोलस्का के बारे में। मोलस्का वर्ड से याद रखेंगे, मुलायम, मुलायम याद रखते याद आएगा कि मुलायम है, तो इनको कवच चाहिए बॉडी में आपका, ये आपका फॉर्म होगा। इनकी प्रजाति लगभग 80,000 जाति है, इनके बारे में खोज हो चुकी है। आशा है कि क्लियर हो गया होगा। इनके एग्जाम्पल में मैंने बता दिया, काइटन है ना, और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि आपके नदी तालाब के बाहर देखने को मिलते हैं, जो सीप कहते हैं। सीप, सीप देखे आप लोग, तो ये सीपिया भी इसी कैटेगरी में आता है। सीप देखे होंगे, जो घोंगा की तरह ही रहता है, ऐसे कोबड़ रहता है, नीचे तरफ से चपटा रहता है, देखिए ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, ऐसे फॉर्म में रहता है, देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे, ऐसे उठा हुआ रहता है। तो वास्तव में ये क्या होता है, ये सीप जो है ना, वास्तव में ये सीप आपका इसी के एग्जाम्पल में आता है, मोलस्का कैटेगरी में आता है। देखिएगा उनका बॉडी जो होता है ऊपर से काइटिन की परत से ढकी होती है, ठीक है, और क्या मतलब कि वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, मतलब हार्ड बाउंड होती है सीधी शब्दों में, और अंदर का जो पार्ट होता है वो बस सॉफ्ट होता है। क्लियर है। अगर ये दोनों पार्ट क्लियर है, यानी कि मोलस्का और आपका क्या था, आर्थ्रोपोडा। तो आशा फ्रेंड्स है दोनों क्लियर हो गए होंगे। तो हम अगले क्लास में फिर अगले पार्ट के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।